जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF जिनके लिए भी चाहिए हो तो वह मात्र 199 रुपये में वह PDF परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर लें। और क्वेश्चन आज का अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है, काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं, कौन कौन से हैं आपके लिए कमेंट में बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं, कौन कौन से हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि ध्वनि और गुणीभूत व्यंग और चित्र। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर 3 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 2 अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। अक्षरा पत्रिका जो है ग्वालियर, आगरा, भोपाल, कालपी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, ये बताना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वहीं से अक्षरा पत्रिका का प्रकाशन होता है, भोपाल आपका सही आंसर है। बायकॉट पारिभाषिक शब्द किस व्यक्ति के नाम से बना है, ये आपके लिए बताना है। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 3 दिया गया है और 3 का आप सभी का यहाँ पर कैप्टन बायकॉट, डॉक्टर बायकॉट, शहीद बायकॉट या फिर मेजर बायकॉट। बायकॉट शब्द जो है पारिभाषिक शब्द किस व्यक्ति के नाम से बना है, तो आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर ए वाला जो है कैप्टन बायकॉट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, अप्रूवल शब्द से बना हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, बताइएगा। अनुमोदित है, अनुमोदन है, अभिनंदन है, मुदित है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताने श्रीकांत जी, राकेश जी, अर्चना जी, रीता जी, क्या होगा सही आंसर। अप्रूवल शब्द से बना हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मंजू जी। अनुमोदन यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अनियुक्ति अलंकार का उदाहरण बताना है, कौन सा नियुक्ति अलंकार का उदाहरण है। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ ऊषा नागरी, या फिर बिनु पग चले सुनो बिनु काना, या फिर बसें बोराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए कोटे ग्रह जपदान, या फिर नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अनियुक्ति अलंकार किसमें है, तो आप सभी का डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, यानी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदियो आगे कौन हवाल, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अपेक्षा का विलोम बताना है। अपेक्षा है, उम्मीद है, आशा है, अप्रिमेय है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। प्रमोद जी, मीरा जी, सभी लोग सही आंसर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। पार्वती जी, अपेक्षा का विलोम शब्द बताना है 6 में, तो सही आंसर है आप सभी का उपेक्षा। विकल्प नंबर ए वाला जो है विकल्प नंबर 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने जिन्होंने 1 चयन किया है उनका सही आंसर होगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। उपर्युक्त कथन में कौन सा अलंकार है, यमक, अतिशयोक्ति या फिर संदेह या फिर श्लेष, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए, इसमें आपके लिए क्या बताना है, अलंकार बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इसमें आपका अलंकार हो जाएगा यमक। यमक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है 1 उनका यहाँ पर सही आंसर है। यमक अलंकार आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा।
बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है। अमेरिका और उत्तरी कोरिया में परस्पर प्रतिस्पर्धा और द्वेष की आग भड़क रही है। देखें खालिस्तान है। उपयुक्त वाक्य में सही मुहावरे का प्रयोग करना है। भालू किस करवट बैठता, हाथी किस करवट बैठता, या चिड़िया किस करवट बैठती, या फिर ऊंट किस करवट बैठता। ये आपको चयन करना है। तनु जी, सुनैना जी, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ऊंट किस करवट बैठता। ये वाला मुहावरा आपका यहाँ पर जो है सही होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपके लिए बताना है हास्य रस का उदाहरण कौन सा है, बताइएगा। हास्य रस का उदाहरण बताना है। सदा रहित पावस ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। या फिर तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, सांझ मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा तो गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। या फिर शोक विकल सब रोबही रानी, रूपी से सीलू बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परिही भूमि तल 12 बारा। तो इसमें आपके लिए बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा हास्य रस का पूछा गया है। तो तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। 3 वाला विकल्प जो है मंदाकिनी जी वह सही आंसर है। हास्य रस का उदाहरण है। रस के अवयव बताना है, चयन करना है आप सभी के लिए। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। क्या है सही आंसर? रस के अवयव बताना है आप सभी के लिए। मोटिवेशनल जी, दीपक जी, प्रीति जी। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। आनंद जी, रस के अवयव बताना है। रस के अवयव कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल सही आंसर है स्थायी भाव, उसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है आलंबन विभाव। जिसका सहारा या आलंबन ना पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। या फिर जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव सुप्त होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। या जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं ये आप सभी को चयन करना है। सीमा जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या रहा है सही आंसर? जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन भाव कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं। विकल्प नंबर आप सभी का डी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। इंद्र का हाथी, अखरावट या फिर नभचारी, इरावत या फिर एरावत। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी के लिए चयन करना है। क्या होगा 12 में आप सभी का सही आंसर बताइए, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। इंद्र का हाथी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर 12 में बताना है। तो सही आंसर है एरावत। एरावत होगा सही आंसर, इरावत नहीं एरावत। डी वाला विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रस का नाम बताना है। यहाँ पर कौन सा रस है? मन रे तन कागद का पुतला, लांगे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करें क्या इतना। वात्सल्य रस है, शांत रस, अद्भुत रस या फिर भयानक रस है? कौन सा रस है? यहाँ पर रस का नाम चयन करना है। यहाँ पर चयन कीजिएगा। रस पूछ लिया गया है आप सभी से। मन रे कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करें क्या इतना। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर। शांत रस सही आंसर है सी वाला विकल्प। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है इसका जी उनका यहाँ पर सही आंसर है। समास के भेद बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। समास के भेद बताना है। समास के भेद हैं,
14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। समास के भेद हैं बताना है, कौन कौन से समास के भेद हैं। हेमलता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है, यानी कि आप सभी का सही आंसर क्या होगा, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बहु और बहु का अर्थ बताना है, पुत्र वधु और अत्यधिक, बेटा और बहू का कम और अधिक, अत्यधिक और पुत्र वधु। 15 में आप सभी के लिए चयन करना है और 15 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका अर्थ बताना है, बहु और बहू का अर्थ बताना है। तो विकल्प नंबर डी आप सभी का अत्यधिक और पुत्र वधु सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चयन किया है। संक्षेपण में खालिस्तान का प्रवाह एक आवश्यक गुण है, काव्य और गद्य, विचार और शब्दों, या फिर विचार और आचार, या फिर भाव और भाषा। अरविंद जी, मनीषा जी चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर कि संक्षेपण में खालिस्तान का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। तो आप सभी का यहाँ पर 16 में सही आंसर है कि संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। संक्षेपण के गुण बताना है, संक्षेपण के गुण हैं ये आपके लिए चयन करना है, कौन से हैं चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर। संक्षेपण के गुण चयन करिएगा सभी लोग और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मीडिया फैक्ट्री, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, संक्षेपण के गुण बताना है, तो पूर्णता और संक्षिप्तता और भाषा की सरलता। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ है, क्या है। काव्यात्मक रचना है कवि की कृति जो छंद की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, या फिर काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो कहानियों में विधिवत वर्णित की जाती है। काव्यात्मक रचना या लेखक की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है, या फिर गद्यात्मक रचना या लेखक की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। काव्य या कविता का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है, 18 में बताइए। साधना जी क्या होगा सही आंसर चयन करना है। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखला में विधिवत बांधी जाती है। विकल्प नंबर 1 वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 19, अवधि और अवधि का अर्थ बताना है, क्या माना जाता है। चयन करिएगा, भाषा, अवधि भाषा और समय सीमा, अवध में रहने वाला और जिसका वध ना हो, अवध में रहने वाला और उल्टा, अवध में रहने वाला और समय सीमा। 19 में सही आंसर चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर। अवधि और अवधि का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है अवधि भाषा और समय सीमा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 20 दिया गया है। क्या पूछा है, कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है, ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है और 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, कलगी तुर्रा जो है किस क्षेत्र का लोकप्रिय गीत माना जाता है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
और आप सभी का अमित जी सही आंसर है कि मंडला, मराठा, बुंदेलखंड और निवाड़ क्षेत्रों में लोकप्रिय है। कौन सा? कलगी तुर्रा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आहा जिंदगी क्या है? सीरियल का नाम है, फिल्म का नाम है, समाचार पत्र का नाम है या फिर पत्रिका का नाम है? आहा जिंदगी, ये बन जाएगा आप सभी से 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 21 में सही आंसर मनीषा जी, संजू जी। आहा जिंदगी क्या है ये बताना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है दारा यादव जी। विकल्प नंबर डी जो है भाई आपका सही आंसर है, पत्रिका का नाम है। आहा जिंदगी क्या है? एक पत्रिका है। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या दिया गया है, ई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? पहाड़ी है, पहाड़ी, पहद, पहाड़। ई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? 22 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये जो है सभी व्याकरण के हैं, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन है, सभी मिक्स हैं इसमें। तो ई प्रत्यय से बना शब्द आप सभी के लिए बताना है, तो पहाड़ी आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है, राधा नाचती गाती है का मिश्र वाक्य बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? गाना गाती हुई राधा नाचती है, नाचती हुई राधा गाना गाती है, राधा नाच कर गाती है या जो नाचती गाती है वह राधा है। राधा नाचती गाती है का मिश्र वाक्य आप सभी के लिए 23 में चयन करना है। 23 का सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तनु जी यहाँ पर व्याकरण के भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे अभी ये जो वाक्य वाले पूछ ले गए, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, ये तो आपके जो है पूछे जाते हैं। 23 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो 23 में आप सभी का सही आंसर है, जो नाचती गाती है वह राधा है। ये वाला वाक्य कैसा है? डी वाला वाक्य मिश्र वाक्य है। डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छंद, अलंकार, रस से भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम बताना है। कौन सा छंद होगा? गीतिका छंद है, बरबई छंद है, हरिगीतिका छंद है, रूला छंद है, कौन सा छंद होगा? एक बार देख लीजिएगा। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। इसमें आपका जो छंद होगा वह रोला छंद होगा। कौन सा छंद है? रोला। आपका डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिएगा। ये किस प्रकार आपका जो है शुद्ध रूप होगा? 25 में आपके लिए चयन करना है। कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चल रही हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? शुद्ध रूप बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। विकल्प नंबर आप सभी का सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आयकर पारिभाषिक शब्द का अर्थ बताना है। आयकर का पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या होता है? आयकर बताइएगा। क्वेश्चन 26 यहाँ पर दिया गया है, सरकार से संबंधित किसी संस्था द्वारा वसूल की जाने वाली राशि आयकर कहलाएगी या फिर सरकार से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा वसूल की जाने वाली राशि आयकर कहलाएगी। सरकार से भिन्न किसी संस्था द्वारा वसूल की जाने वाली राशि आयकर कहलाएगी
या किसी व्यक्ति अथवा संस्था की आय पर सरकार के राजस्व विभाग द्वारा वसूल किए जाने वाले कर के लिए आयकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प आपका 4 आपका सही आंसर है। सब धान 22 पसेरी, इस मुहावरे का अर्थ क्या माना जाता है बताइएगा। अधिकता से सुविधा होती है, या फिर अच्छा बुरा सबको एक समझना, या फिर बहुत सस्ती होना, या फिर बहुत महंगी होना। 27 में चयन करना है। सब धान 22 पसेरी, ये आपके लिए चयन करना है। 27 में क्या होगा इसका सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत सारा दूध भी देती है, इसे ही कहते हैं खालिस्तान होना। यहाँ पर आपके लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, या फिर अपनी डपली अपना राग, या फिर आम की आम गुठलियों के दाम, या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा। मेरी गाय बेहद सीधी और बहुत सारा दूध देती है, इसे ही कहते हैं खालिस्तान होना। क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर मुहावरा बताना है, चयन करिएगा। राजीव जी, अर्चना जी, 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है आम के आम गुठलियों के दाम। विकल्प नंबर सी वाला जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आम के आम गुठलियों के दाम। सतसई का सामासिक विग्रह बताइए। 7 सुई हैं जो, या 700 का समाहार, या फिर बिहारी के दोहे, या फिर सत्य नाम है जो। सतसई का सामासिक विग्रह 29 में चयन करना है। 29 में बताइए। सतसई का सामासिक विग्रह बताना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है 700 का समाहार। 700 का समाहार, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उल्लू सीधा करना का अर्थ बताइए। खुशामद करना, उल्लू पालना, या फिर धूर्तता करना, अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 30 पूछा गया है। 30 में चयन करिएगा, सभी लोग चयन करना है। सभी के लिए उल्लू सीधा करना का अर्थ बताना है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये तो आप सभी से बन जाएंगे, यानी कि अपना काम निकालना। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। 98 में कौन सा समास है। तत्पुरुष है, कर्मधारा है, द्वंद्व है, या फिर द्विगु है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है। 31 में 98 में आपके लिए क्या बताना है, समास बताना है। बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोग देख सकें इस वीडियो को। 98 में कौन सा समास है। द्विगु समास आप सभी का डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका अर्थ बताना कि दुम और द्रुम का अर्थ क्या होता है, बताइए। पूंछ और झाड़ी, पूंछ और पेड़, पूंछ और लता, पूंछ और पहाड़। 32 में आप सभी लोग चयन करिएगा। दुम और द्रुम का अर्थ बताना है, क्या होगा सही आंसर। अमित जी चयन करिएगा सभी लोग। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दुम और द्रुम का अर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है, पूंछ और पेड़। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अकुल और आकुल का अर्थ बताइएगा। कुलबान और भीतर, कुलहीन और व्याकुल, या फिर अनुकूल और व्याकुल, या फिर अनुकूल और कुल में आया हुआ। 33 में सही आंसर चयन करिएगा। अकुल और आकुल का अर्थ बताना है। राहुल जी आप सभी का, दीपक जी, भावना जी, सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर कि अकुल का अर्थ होता है कुलहीन और आकुल का अर्थ होता है व्याकुल। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो बी है, विकल्प नंबर 2 है, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है। अल उपसर्ग से बना शब्द है।
अलबत्ता, अलंकार, आरोहण, अलंकृत। बताइए। 34 में आप सभी लोग चयन करेंगे अल उपसर्ग से बना शब्द। निम्न में से आप सभी लोग चयन करना है। सभी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है अल उपसर्ग से बना शब्द। इनमें से बताना है कौन सा है। तो अलबत्ता आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अलबत्ता यहाँ पर सही आंसर है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइएगा। किस प्रकार आप इसको शुद्ध करेंगे? मैं गाना कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने की दौड़ कर रहा हूँ, या मैं कसरत कर रहा हूँ। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। क्या होगा सही आंसर? 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। तो मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, इसका शुद्ध होगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य बताना। सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, सूरज ने पढ़ाई की तब वह अधिकारी बना, या फिर सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना। क्वेश्चन नंबर 36 में सही आंसर चयन करिएगा। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य आप सभी के लिए चयन करना है। बताइए। हेमलता जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 36 में सही आंसर चयन करना है। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, इसी वाला विकल्प जो है विकल्प नंबर 3 भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। श्री कृष्ण का एक नाम है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, या फिर श्री कृष्ण के अनेकों नामों हैं। 37 में सही आंसर चयन करना है। 37 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आप सभी लोग चयन करना है। गौतम यादव जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर भी आ रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। विकल्प नंबर आप सभी का 3 जो है वह सही आंसर है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आचार का विलोम बताना है। अनुचार है, अनाचार है, संहिता है, विचार है। 38 में आप सभी लोग चयन करिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। भावना जी, नीलम जी, रीता जी, निशा जी और आप सभी का सही आंसर है आचार। आचार का विलोम बताना है, क्या माना जाता है? आचार का विलोम अनाचार माना जाता है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अनाचार जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बादल गिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य बताना है। बादल गिरे और मोर नाचने लगा, या फिर बादल घिरे बादल मोर नाचने लगा, या फिर जब बादल घिरे तब मोर नाचने लगा, या फिर मोर नाचने लगा बादल घिरते ही। तो आप सभी का यहाँ पर सही क्या होगा? इन तीनों विकल्पों में से बता दीजिएगा। बादल गिरते ही मोर नाचने लगा का संयुक्त वाक्य बताना है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया गया है और 39 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बादल गिरे और मोर नाचने लगा। विकल्प ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। बताइएगा सरल वाक्य कौन सा होगा? जो लड़के होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, या फिर परिश्रमी होते हैं जो लड़के अच्छे होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। तो इसका संयुक्त ये सरल वाक्य में चयन बदलना है, जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होगा। आपका आज का चैलेंज प्रश्न है ए, तो कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। रोज आपके लिए क्लास 8 बजे लाई जाती है और एक क्लास आपकी रात्रि में 10 बजे होती है हिंदी साहित्य की। 10 बजे वाली क्लास में भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की PDF जिनके लिए भी चाहिए हो,
मात्र 199 रुपये में मिल जाएगी। और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली PDF जो है 299 रुपये में मिल जाएगी। दोनों PDF 400 में आप परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर लें जिनके लिए भी चाहिए हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। 10 बजे वाली रात्रि में एक क्लास होती है, उसमें भी सभी लोग जुड़ना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए लाइक से अवश्य कर लेना है।